लिए उनको सिटी क्रिकेट में खेलने का भी मौका मिल रहा है। पहला ओवर पावर प्ले का, एक खिलाड़ी स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ पर, एक डीप मिड विकेट पर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी ये गेंद, मौका ज़रूर था बैट्समैन के पास, चूक गए खेलने से, लेकिन वाइड है। अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ संजय स्पोर्ट्स सावत का 4-4 ओवर का ये मैच। और इसे बीच प्रिंस मूवीज़ के प्रोपराइटर मिस्टर रवि गुडवी का यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत। इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण प्रिंस मूवीज़ पर दिखाया जा रहा है। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए मिड ऑन के खिलाड़ी अपनी दाहिनी तरफ जाते हुए। इससे पहले कि फील्ड करते, एक रन लेने का मौका यहाँ पर लखन के पास। स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। विनोद सज्ज होताना मारा करण्यासाठी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक पाहतोय आपण. पॉईंट कव्हर, पॉईंट एक्स्ट्रा कव्हर, जवळपास वाईडीस फाईन लेग. पता चांगला चेंडू होता, स्ट्रोक चेक करतोय, फक्त पुश करतोय चेंडूला. छोट्या बॅकटिपचा वापर केला होता आणि दरम्यान अतिशय वेगात एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट. लखन कडे क्षमता आहे अजय की कधी पण आक्रमण करू शकतोय. जी दोनों आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं विनोद। पिछली गेंद थोड़ी धीमी डाली थी उन्होंने, और जैसे हाथ से गेंद रिलीज हुई थी पहचान नहीं पाए थे अक्षय, थोड़ा लेट रियलाइज किया था उन्होंने। बढ़िया गेंद, अपील हो रही है लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। कहीं ना कहीं थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर शायद इम्पैक्ट था, वही बताते हुए अंपायर लेग बाइट्स का इशारा किया गया है। एक अतिरिक्त रन यहाँ पर स्कोर में आता हुआ। स्कोर अब 4 रन बिना किसी नुकसान के। थोड़ी धीमी शुरुआत कही जा सकती है संजय स्पोर्ट्स सावत की। अगदी बरोबर सांगितलं आपण. धीमी बॅटिंग पाहतोय आपण पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. यास पता फटका चांगला आहे, कटचा फटका पाहतोय, पॉईंटच्या डोक्यावरतून चेंडू जाईल, पॉईंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमा पार आलाय हा नेत्र दीपक चौकार. इस बार थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी, थोड़ा इंतज़ार किया और फिर वार किया। पॉइंट के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से चौका जड़ा है अक्षय म्हात्रे ने। और आपकी बार फुल टॉस बन रही थी, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, कमज़ोर गेंद थी, उसका ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए। कहीं ना कहीं जो एंगल बना रहे हैं गेंदबाज, उसके तहत शायद गेंद स्टम्प्स को मिस करती, जिस वजह से अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया है। देखिए कई बार गेंदबाज क्या करते हैं कि क्रीज के कोने में जाकर गेंदबाजी करते हैं, और क्रीज के कोने से जब गेंदबाजी होती है तो वो एक एंगल तैयार हो जाता है, और उसके चलते कहीं ना कहीं गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप के दिशा में झुक रही थी, या फिर लेग स्टंप को छोड़कर जाती। यावेळेस पात्र फटका पाहतोय आपण. स्लॉक स्वीप करायचं होतं पण खऱ्या अर्थाने टायमिंग परफेक्ट करता आले नाही आणि दरम्यान संधी होती. लखन कुठंतरी चाचपट खेळताना पाहतोय आपण आज, कारण की एखादा फटका आत्मविश्वास भरवणार जर खेळला तर आत्मविश्वास वाढेल. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय आपण 10. कल रन फेस्टिवल था, आज गेंदबाजों का शायद बोलबाला हो सकता है, क्योंकि खास बात यह है कि जो आज टीमें खेलने वाली है उनके पास गेंदबाजी अटैक बहुत बढ़िया है। संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के पास भी बहुत ही ज़बरदस्त धारदार बॉलिंग है, जिसमें किरण पाटिल, निखिल पाटिल है, लखन खुद अच्छे ऑलराउंडर है, और केपी शायद टीम में नहीं है आज, लेकिन वो भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। तो बॉलिंग लाइनअप बहुत ही बढ़िया है, और वालशिन टीम के गेंदबाज भी इस पूरे सीज़न में काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं ओम साई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशन में। निश्चित अजय, कालच्या 12 टीमच्या बाबतीत जर उल्लेख केला पण 2 टीमची बॉलिंग लाईन खूप मजबूत होती. एक तर प्रिन्स 11 पीशे टीम आणि त्यानंतर बालगोपाल सवलीपाडा. फक्त एक बॉलरचा अपवाद जर वगळला आपण मयूर यांचं, त्यानंतर मात्र अतिशय चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली दोन्ही टीमच्या माध्यमातून. जी हाँ, और वही 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी। नितिन आए हैं, पहली गेंद अच्छा ने दिया, लाइन के अंदर थी, लाइन को जज नहीं कर पाए, वहाँ पर बल्लेबाज लखन, खेलना चाहिए था उनको। नितिन जिन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था बीबी स्पोर्ट्स सितारे के टूर्नामेंट में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। और फिर से बढ़िया गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी, ऑफ कटर थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई, और लखन का फुटवर्क उनका साथ नहीं दे रहा है। शुरुआत से ही स्ट्रगल कर रहे हैं लखन। सज्ज होताना बॉलर नितीन.
याच पात्रा फटका हवेत आहे, मजबूर झालंय, झेल देण्यासाठी भाग पाडलाय आणि त्याचाच परिणाम पाहतोय की स्ट्रगल करणारा बॅटर मात्र शेवटी परतीचा प्रवास करताना. काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे थे लखन पाटिल। वो लखन पाटिल देखने को नहीं मिले जिनको हम जानते हैं, अक्सर जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वैसी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली और आखिरकार बड़ा हिट खेलने की चक्कर विकेट्स। किरण की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, पहले थोड़े रुके भी थे लेकिन उसके बाद बहुत तेज दौड़ लगाई उन्होंने। इस या- बार पुल किया है, मिस टाइम स्ट्रोक गेंद हवा में लेकिन फील्डर बहुत दूर है। इससे पहले कि डीप मिड विकेट पर फील्ड किया जाता, दो के लिए पलट चुके हैं, यहाँ पर मौका बन रहा था लेकिन मौके को बुना नहीं पाए गेंदबाज। काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठाया जा रहा है रन्स लेने के लिए और जोखिम उठाना ही होगा क्योंकि 4-4 ओवर का मैच है। ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ नितिन का गजब की गेंदबाजी, सिर्फ 5 रन खर्च किए और एक सफलता हासिल की। 2 ओवर के पश्चात संजय स्पोर्ट्स सावत टीम का स्कोर 15 रन, एक विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई संजय स्पोर्ट्स सावत टीम स्वर्गीय बारकोबाई स्मृति चषक जो कि बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी का टूर्नामेंट था, वहाँ पर दोनों टीमें सेमीफाइनल का मुकाबला खेली थी। जीत मिली थी संजय स्पोर्ट्स सावत को और बिल्कुल एक तरफा वो मुकाबला रहा था, लेकिन आज अलग परिस्थितियां है, अलग मैदान है, अलग टूर्नामेंट में दोनों टीमें खेल रही है और पहले राउंड का मैच है। इथं मात्र जर पहिला पण तुम्हाला जर सामना जिंकायचा असेल तर निश्चित या जोडीमधून एका बॅटरला बाद करावं लागेल वालचिन टीमला, कारण की दोन्ही आक्रमक बॅटर आहेत. अभी तक का जो खेल हमने देखा है, निश्चित रूप से गेंदबाज थोड़े से हावी रहे हैं। नेवर लेकर जयेश तैयार होते हुए, किरण के पास स्ट्राइक, ओ थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, थोड़ा शफल कर चुके थे किरण, ऑफ स्टंप के बाहर खेलना चाहते थे कहीं ना कहीं स्क्वायर लेग की तरफ, पुल शॉट खेलने के लिए तैयार हो रहे थे लेकिन वो उछाल नहीं था गेंद में जिसकी अपेक्षा थी किरण को और पूरी तरह से चकमा खा बैठे। किरण सज्ज होता खेळण्यासाठी. चांगली बॉलिंग पाहतोय आतापर्यंत आपण गावदी स्फोट वालचिन टीमची, आणि कुठेतरी निर्णय मला वाटते की अजय चुकीचा ठरवले काही तर बॅटिंग करण्याचा निर्णय जो घेतला होता. याच पात्र अजून एक चांगला चेंडू, प्रश्न विचारला गेला पण सहमत नाही आहे पंच, अपील फिटवून लावतायत. इफेक्ट जर पाहिला पण डाव्याष्टीच्या बाहेरचा चेंडू इथून मात्र साफ दिसला होता, हे जे कारण असेल. चांगली बॉलिंग पाहतोय आपण परत. तारीफ करनी होगी जयेश की, अच्छा मिश्रण करते हुए किरण को बांध कर रखा है उन्होंने। देखना है किरण पलटवार कर पाते या नहीं। दबाव इस समय बल्लेबाजों पर। अगली गेंद दाहिने हाथ से उर्ध विकेट, इस बार तेज किया था, फुल टॉस बनी लेकिन उसका ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए, सीधे मिड विकेट की तरफ खिलाया डीप में, एक ही रन मिलेगा। बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा है कि रन्स कहाँ से आएंगे, तेज गति से रन्स बनाने की आवश्यकता है। स्कोर केवल 16 रन और 15 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। धीमी बॅटिंग पाहतोय आपण संजय स्पोर्ट सावट टीमच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू राईट द विकेट. याच पाहता परत एक चांगला चेंडू, धीम्या गतीचा चेंडू होता, आड्या बॅटने हा फटका मिड विकेट क्षेत्राकडे गेला होता चेंडू आणि फक्त एकच सिंगल. धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या 16.
आज लखननं मात्र निराश केली. पाहतोय आपण माय नेम इज लखन बनला नाही आज. या षटकारासाठी चौकासाठी प्रसिद्ध आहे. धावसंख्या 17. विकेटें तो बहुत हाथ में है, लेकिन अब गेंदें ज़्यादा बची नहीं है। बाउंड्रीज की ज़रूरत है यहाँ पर संजय स्पोर्ट सावत को। स्विच हिट किया इस बार, अद्भुत शॉट किरण पाटिल के बल्ले से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मैक्सिमम 6 रन। और कुछ तो इनोवेटिव करना ही था, क्योंकि सीधे बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे। बहुत अच्छे पोजीशन में आकर वो स्विच हिट खेला था किरण ने। फिर से वही कोशिश, फिर से गेंद हवा में है इस बार, हालांकि टाइमिंग उतनी सटीक नहीं है, लेकिन फील्डर बहुत दूर नजर आते हुए, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। देखना है 4 या 6। 4 रन। दोन्ही टीमचे कॅप्टन एन के स्पोर्ट खांडवल टीमचा कॅप्टन आणि रोशन स्पोर्ट मुठवल, त्याला दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन उपस्थित राहणं गरजेचं आहे. एन के स्पोर्ट खांडवल विपक्ष रोशन स्पोर्ट मुठवल. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पहिली आपण धावपल करू तर मात्र 1 बाद 27. आता मात्र एक चांगली सन्मानजनक धावसंख्येकडे वाटचाल करताना पाहतोय आपण संजय स्पोर्ट सावत. अजून किरण पाटील खेळपट्टीवर आहे आणि सलामीचा बॅटर पाहतोय आपण की अक्षय चांगली बॅटिंग करतोय. आज धीमी बॅटिंग लखन यांनी केली. 5 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा, मोठी खेळी साकारता आली नाही. याचं एकच कारण की अजय पाहतोय आपण गावदी वालचिन टीमची बॉलिंग अतिशय चांगली पाहतोय. जी बिल्कुल, लेकिन अब किरण पाटिल ने भी अपने गियर्स चेंज कर लिए हैं, और अब सही मायनों में आक्रामक बैटिंग देखने को मिल रही है। पिछली 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट्स, 2 स्विच हिट्स। गेंदबाजों का मैं जो जिक्र कर रहा था, उसमें सावत के कैप्टन दिगंबर भी गजब के गेंदबाज है, जो 2 टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार हासिल कर चुके हैं इस सीज़न में। सागर बैत के गेंदबाज। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर। घूमती हुई गेंद, अधूरे मन से खेलने का प्रयास, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे लेकिन चूक गए पूरी तरह से अक्षय। दरम्यान पाहतोय आपण एलकुंदे ग्रुप ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय जनार्दन वाकडे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे आणि दादांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. त्यांच्या समेत पाहतोय आपण सोपान दादा उद्योजक सरवलीपाड्याचे. सोपान दादा यांचं सुद्धा व्यासपीठावर आगमन. वेलकम, सुस्वागतम, मनपूर्वक स्वागत आहे आपलं. दरम्यान अतिशय चांगला एक सुरेख फटका पाहिला आपण सरळ बॅटनी डाऊन द ग्राउंड आणि हा चौकार. आणि आता मात्र मला वाटते की ही जर सरासरी कायम राहिली तर 40पर्यंत ही टीम जर मारली तर मात्र अग्निपरीक्षा घेऊ शकतात सावट टीमचे बॉलर्स. निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 40 के आसपास टोटल यदि पहुँचता है तो बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हालांकि कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में नितिन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इनफॉर्म बल्लेबाज है, और नितिन एक ऐसे बल्लेबाज है जो जब चल जाते हैं तो फिर 40-45 बहुत मामूली टोटल लगने लगता है 4 ओवर में उनके टीम के सामने। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, विकेट कीपर ने कॉल दिया है और लपक लिया कैच। आसान सा कैच था, कोई गलती नहीं की नितिन ने, विकेट का पतन।
धावसंख्या जर पहिले आपण 31 आहे आणि आतापर्यंत फक्त 2 बॅटर बाद झाले. पण जो उल्लेख केला होता की अजय की नितीनसाठी जर चालला तर नए बैट्समैन जयेश आए हैं और आते ही हवाई फायर, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। इस बार कहीं ना कहीं लेंथ में चूक गए गेंदबाज सागर, उसका भरपूर फायदा उठाया नए बल्लेबाज जयेश दलवी ने। बॉटम मैट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हुए एक तगड़ा प्रहार किया उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में 6 रनों के लिए। इन 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। निश्चित आल्या पावली मात्र जबरदस्त प्रहार षटकारांनी खातं उघडतोय. हाणामध्ये षटक आहे, काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि जेवढ्या धावा धावपलकर जमवता येईल तेवढा प्रयत्न करतोय. पहिले चेंडूपासून जयेश सज्ज होताना परत दूर आणि त्या टोकाकडनं मारा करते गोलंदाज सागर. मधल्या आपल्या एक आक्रमक बॅटर जयेश सज्ज होतोय खेळण्यासाठी. चांगला चेंडू होता, बीट होते बॅटर, बीट होते यष्टीरक्षक, मात्र एक सिंगल आणि बाईकच्या स्वरूपात या सिंगल धावा पाहतोय आपण धावपलकावर. संघ धावसंख्या जर पाहिली आता मात्र एक सम्मानजनक स्थितीमध्ये म्हणता येईल 38. आखिरी गेंद बची है, स्ट्राइक किरण पाटिल के पास। देखना है 40 प्लस टोटल या फिर अंडर 40 या फिर ठीक 40। कदम चूक गए गेंदबाज। किरण ने शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन पिछले ओवर की 2 गेंदें जो मिली थी अंतिम, उस पर बड़े हिट्स लगाए उन्होंने। बढ़िया पोजीशन में आकर खेला है और दूर गगन की छाव में भेज दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रन, अंतिम गेंद पर सिक्सर निकलता हुआ किरण पाटिल के बल्ले से और एक अच्छा टोटल आखिरकार खड़ा करने में कामयाब हुई है संजय स्पोर्ट्स सावध। शुरुआत जरूर निराशाजनक रही थी, पहले 2 ओवर्स में ज़्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए थे, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। 44 रन कुल मिलाकर बनाए गए हैं और 45 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए रखा है संजय स्पोर्ट्स सावध टीम ने आई गावदेवी वालशिंद के सामने। तर अजय आपण व्यासपीठावर जाऊया. जी मान्यवर नुकतं ज्यांचं आगमन झालं त्यांचं आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान करून घेऊया. मी प्रशांत वाकडे यांना विनंती केली की आपल्या शुभास्ते आपण व्यासपीठावर आदरणीय माजी सरपंच एलकुंदे ग्रामपंचायतचे जनार्दन वाकडे साहेबांचं आपल्या शुभास्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. काल खूप प्रेम दाखवलं होतं प्रशांत दादांनी. तर पाहतोय आपण व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान होताना इथं मात्र माजी सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत एलकुंदे सोनाले चे आदरणीय जनार्दन राजाराम वाकडे साहेबांचं इथं मात्र यथोचित स्वागत आणि सन्मान करताना पाहतोय आपण प्रशांत वाकडे यांचे शुभ हस्ते. तर पाहतोय आपण सरवली पाडा गावाचे उद्योगपती आदरणीय सोपान पाटील यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करताना प्रशांतजी वाकडे. होत आपल्याला दरम्यान व्यासपीठावर आमचे आदरणीय जनार्दन राजाराम वाकडे साहेब आहेत. प्रति चौकाराला हॅट्रिकला 500, षटकाराच्या हॅट्रिकला 500 आणि विकेट हॅट्रिकला सुद्धा 500 रुपयाची रोख रक्कम त्यांच्या माध्यमातून देण्यात येईल. त्यासोबत व्यासपीठावर पाहतोय आपण समाजसेवक एलकुंदे गावाचे अप्पा बाळाराम माळी साहेब यांना सुद्धा आपण पाहतोय. आता मला वाटतं की आयोजक कमिटीचे काही मेंबर गायब आहेत, म्हणजे ज्याच्याकडे काम सोपवलं ते कामात व्यस्त आहे वाटते.
आज देवामाळी दिसत नाहीये. काल खूप एन्जॉय केलं होतं प्रत्येक टीम. क्या बात आहे, आज शांत दिसतायत. सर्वेश पाटील, अक्षय, इनकी तो बात ही अलग आहे. तर सामना जिंकण्यासाठी धावपल जर पाहिला पण टार्गेट जो आहे 45 धावाचं टार्गेट तिथे मात्र उभं केलेलं आहे टीम संजय स्पोर्ट सावध यांनी. गावती वालसिंद टीमची सलामी जोडी पाहतोय आपण. स्ट्राईकला बॅटर इथे मात्र पाहतोय. तर सागर आणि पार्टनर पाहतोय आपण कमलेश ही जोडी. कमलेश एक चांगला खेळाडू पाहतोय आपण. सागर डावकुराताचा बॅटर सामन्याला सुरुवात होताना पाहतोय आपण. 25 धावाचं टार्गेट आहे. पहिल्या चेंडूवर अतिशय सुरेख ड्राईव्ह पण प्लेसमेंट ठीक नाहीये. अतिशय वेगात एक छोटी धाव इथं मात्र कंप्लीट करताना सागर पहिल्या चेंडूवर खातं उघडतोय स्वतःचं आणि टीमचं खातं उघडतोय या एका धावेने. आई सावराई चषक 2023 हा आपण शेवटचा दिवस पाहतोय. 2 दिवसीय स्पर्धा. काल उद्घाटन सोहळा, आज बक्षीस समारंभ. NK स्पोर्ट खांडोळ टीम सज्जताना परत पाहतोय आपण. राईट द विकेट. याच पात्र कडक KDK पुलचा फटका मिड विकेटच्या वरतून आलाय हा दमदार षटकार. पुलचा फटका पाहिला पण षटकारांनी मात्र अजय दमदार सुरुवात. आता मात्र 25 धावाचं आव्हान आहे पण पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल बॅटिंग इथे मात्र करताना जहाँ पॉजिटिव सोच नजर आ रही है. एक और बेहतरीन स्ट्रोक इस बार हाफ वॉली में लेकर ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से. शानदार चौका. घेतला चेंडूला आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून अतिशय सुरेख हा फटका पाहतोय आपण. आणि अजय 2 वर्षापासून ज्या महोत्सवाची वाट पाहत होतो आपण, आगरी महोत्सव याच मैदानावर कमिंग सून पाहतोय. समोर तयारी सुरू झालेली आहे. 26 जानेवारी ते 30 जानेवारी सर्वांना निमंत्रण आहे. यावेळेस पत्ता खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न छान वापशी करतोय गोलंदाजी चेंडूवर. मात्र धावसंख्या जर पहिले आपण धावपलकावर धावत त्या 11. चांगली बॅटिंग कमलेशच्या माध्यमातून पाहतोय. जहाँ शुरुआत बहुत अच्छी मिली है कमलेश को. अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये रहेगी उनकी कि लंबी पारी खेले. मोमेंटम ज़रूर प्राप्त हुआ है. गेंदबाज वापसी करने का प्रयास करते हुए दिगंबर फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखा. इस बार ऑन साइड में उड़ाना चाहते थे. कहीं ना कहीं इस गेंद को भी मेरे ख्याल से ऑफ साइड में ड्राइव कर सकते थे. और इससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत चौका उन्होंने जड़ा है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. लेकिन इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे. बीट हुए. लगातार दूसरी डॉट गेंद. आवश्यक रन रेट 11 के थोड़ा सा ऊपर है. 11.25 रन प्रति ओवर. आखिरी गेंद इस ओवर की. और ये फुल टॉस है. इस बार कैप में निकाल दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. शेवटच्या चेंडूवर एक क्लास चौकार पडला पण फक्त चेंडूच्या गतीचा वापर केलाय आणि लॉंगली बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलं होतं 4 धावेसाठी. तर पहिल्या षटकीच्या समाप्तीनंतर जर पाहिला पण तर अजयग्रज चांगली सुरुवात आहे. 25 धावचा टार्गेट आहे आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल बॅटिंग पाहायला मिळाली खास कमलेशच्या बॅटमधून. 2 चौकार एका षटकारांनी. आता मात्र समीकरण थोडं सोपं आहे. येणारे 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र 30 धावेची आवश्यकता आहे. पण खऱ्या अर्थाने एक षटक जो किरण पाटील यांचा असेल तो मात्र सामन्यातला टर्निंग पॉईंट ठरेल. और किरण पाटिल के ही हाथ में अब गेंद नजर आती हुई. थोड़ा सा वार्म अप करते हुए इस समय
समय का ख्याल रखना होगा। अभी भी 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं। और जैसा आपने कहा कि किरण पाटिल का ओवर कहीं ना कहीं काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है, लेकिन किरण पाटिल अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो उसके बाद की गेंदबाजों को भी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। शानदार गेंद, कुछ समझ नहीं पाए थे सागर, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद फ्लाई स्लिप की तरफ चली गई और लेग 22 का इशारा अंपायर द्वारा। गेंद बल्ले के बीचों बीच, बल्कि बल्ले पर ले ही नहीं पाए थे, शरीर से टकराई थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। चांगली सुरुवात पाहतोय आपण किरण पाटील, ज्या प्रकारे नाव आहे नावाप्रमाणे हा चेंडू टाकला, वेग पण होता आणि लाईन पण सुद्धा खूप छान होती. धावसंख्या बिनबाद 16. एक चांगली सुरुवात, 45 धावांचं टार्गेट स्वीकारताना गावदी स्पोर्ट वॉलची टीम एक चांगल्या स्थितीमध्ये पाहतोय आपण. किरण पाटील परत सज्ज होताना पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण, गलीवर एक क्षेत्ररक्षक, त्याचबरोबर फ्लाय स्लिप वाईट डिसवर. हो, चांगला चेंडू होता पण तेवढा छान असा फटका पाहतोय. छोट्या बॅकीचा वापर केलाय, मिड ऑनला चेंडूला फिल करतोय क्षेत्ररक्षक. त्यापूर्वी मात्र संधी होती सहज एक सिंगल, इथे मात्र कंप्लीट. धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या 17. ब्रेक थ्रो की आवश्यकता है इस समय संजय स्पोर्ट्स सावत को, और अक्सर हम देखते हैं कि किरण ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे दिगंबर भी उनके जो बॉलर है, खुद कप्तान, वो विकेटें निकालते हैं, लेकिन आज दिगंबर ने निराश किया, 15 रन खर्च किया अपने ओवर में। लॉफ्ट करने का प्रयास, गेंद और पल्ले में कोई संपर्क नहीं, बढ़िया लाइन, अच्छे पेस के साथ हमेशा गेंदबाजी करते हैं किरण पाटिल। अच्छा ओवर घट रहा है, जिस तरह की ओवर की अपेक्षा थी किरण से उसी तरह की गेंदबाजी अभी तक तो उन्होंने की है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव अब शायद बल्लेबाज महसूस करने लगे। खासतौर पर सागर काफ़ी छटपटा रहे हैं, बड़े हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सही टेक्निक का इस्तेमाल अभी तक उन्होंने नहीं किया है। किरण पाटील सज्ज होताना परत मारा करण्यासाठी पुढचा चेंडू. यावेळेस पात्र अजून एक चांगला चेंडू. निश्चित जो उल्लेख केला होता की किरण पाटील यांचा षटक टर्निंग पॉईंट ठरेल, कारण की दबाव बनवेल बॅटरवर आणि एवढं सोपं नाही आहे. जो तुम्ही पहिल्या 4 चेंडूवर फक्त 1 धाव खर्च करतो, आता मात्र जो रन रेट 10चा होता तो वाढत गेलेला आहे. और विकेट उन्होंने झटक ही लिया, कॉट बिहाइंड के रूप में आउट हुए हैं सागर। बिल्कुल भी गेंद के लाइन में जाकर खेलने का प्रयास नहीं कर रहे थे, और लगातार हम देख रहे थे कि वो ऑन साइड में ही खेलने का प्रयास कर रहे थे, जबकि गेंदबाजी ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर हो रही थी। थोड़ा सा मूवमेंट भी किरण के गेंदों में रहता है। नए बल्लेबाज नितिन चौधरी क्रीज पर पहुंचते हुए, हरफन मौला खिलाड़ी। तर निश्चित सावध गावाचे समाजसेवक आदरणीय राजू म्हात्रे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे आणि आयोजकाच्या माध्यमातून दादा मी आपल्याला विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. अजय, सामना आता मात्र रंगतदार स्थितीकडे घेऊन गेला. या षटकामध्ये जी चर्चा करत होतो की किरण पाटीलचं षटक कसं असेल आणि त्यांनी सांगितले की माझं षटक असं आहे. एक चांगली बॉलिंग पाहतोय आपण त्याच्या माध्यमातून. जी बिल्कुल, और देखिए जब वो गेंदबाजी के लिए आए थे तब रिक्वायर्ड रेट जो था वो 10 रन प्रति ओवर का था, लेकिन उनकी 4 गेंदें हो चुकी है और अब सीधे रिक्वायर्ड रेट 12 पर पहुंच चुका है। 14 गेंदों में 28 रनों की ज़रूरत है। सिर्फ 2 रन अभी तक इस ओवर से आए हैं। ये बैटल बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है किरण पाटिल के सामने इनफॉर्म नितिन। आणि नितीन समोर असेल आणि एक दोन्ही उच्च कोटीचे खेळाडू आहेत. चेंडू बॅटमध्ये या दोन चेंडूवर संघर्ष पाहायला मिळेल. वेळेचं भान ठेवायचं आहे. चला, विनंतीशील इथे मात्र किरण पाटील, रफ्तारके सौदागर, अतिशय छान वेगवान मारा करताना पाहतोय आपण. पुढचा चेंडू. हो, चांगला चेंडू होता, चांगला चेंडू होता. इथे मात्र मजबूर केले आणि पहिल्या चेंडूवर मी तर म्हणेन की जवळपास किरण पाटील हवी वरचढ ठरतो या चेंडूवर. ज्या प्रकारे चेंडू टाकला होता, परफेक्ट ब्लॉक मध्ये चेंडू होता. बचत पद्धतीने खेळला. सटीक और कर दी, और पहली गेंद पर नितिन की जो लकड़ी है उसकी चकड़ी करने का प्रयास हुआ था, लेकिन अपने आप को बचाया, वहाँ पर अपना विकेट बचाया नितिन ने। खतरनाक गेंदबाज है किरण पाटील। चांगल्या फलंदाजी ओळख हीच असते. चांगल्या चेंडूवर तुम्ही सम्मान द्या. किरण पाटील सज्ज होताना याच पाहता सुरेख ड्राईव्ह आहे. एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह पाहता पण खाली क्षेत्रामध्ये दुरून क्षेत्र शक्यतो चेंडूला फील करतोय. त्या दरम्यान मात्र अतिशय वेगात दुसरी धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आणि तर मात्र बॅटरच चांगला बाद होतोय. तो जर पाहिला आपण कमलेश. 2 विकेट महत्त्वपूर्ण षटकामध्ये. 1 विकेट किरण पाटीलच्या खात्यात, 1 संघाच्या खात्यामध्ये, पण दोन्ही विकेट चांगल्या होत्या. आता मात्र ज्या प्रकारे आपण चर्चा केली होती की या षटकामध्ये सामना कुठल्या संघाकडे झुकेल, आता मी तर म्हणेन की सामना थोडासा संजय स्पोर्ट्स सावध टीमकडे झुकलेला आहे. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 18 रन
2 विकेटों के नुकसान पर बचे हुए 2 ओवर्स में 27 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए आई गांवदेवी वालशिन टीम को। गजब की गेंदबाजी की किरण ने, और फील्डिंग भी अंतिम गेंद पर लाजवाब देखने को मिली थी। डीप में अच्छा थ्रो वहां से आया था, और उसके बाद किरण की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। गेंद हाथ में आते ही उन्होंने पलक झपकते ही स्टंप्स बिखेर दिए, और काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठाया गया। कमलेश बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, शायद इतना जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं थी दूसरे रन को लेकर। आउट होने से पहले 15 रन बनाए कमलेश ने। नए बल्लेबाज जयेश क्रीज पर आए हैं। 12 गेंदें और 27 रनों की ज़रूरत। 45 रनों का टारगेट इस मैच में संजय स्पोर्ट सावध टीम ने सेट किया है। अजय जर पाहिलं होतं आपण 18 चेंडूमध्ये 30 धावांची आवश्यकता असताना मला असं वाटलं होतं की सहज सामना घेऊन जाईल, पण जी चर्चा होती की किरण पाटील यांच्या षटक टर्निंग पॉईंट ठरेल काय. आता मात्र जो रन रेट होता तो खूप जास्त गेलेला आहे आणि इथं मात्र मोठे फटके बॅटिंग करावे लागेल. 12 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र 27 धावेची आवश्यकता आहे. देखिए अभी भी 2 ऐसे बल्लेबाज हैं क्रीज पर जो ये रन्स ज़रूर बनाने की क्षमता रखते हैं। खासतौर पर नितिन बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आए हैं। जयेश भी लंबे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। निखिल नया ओवर लेकर, कमजोर गेंद से शुरुआत, फुल टॉस, वो भी लेग स्टंप की दिशा में। देखना है बैट से है या नहीं। वाइट का इशारा, लेग स्टंप के थोड़ी बाहर रही थी गेंद। तर वालचिंद गावाचे निखिल भंडारी यांचं आगमन झालेलं आहे व्यासपीठावर. वेलकम निखिल, स्वागत आहे आपलं. तर देवामाळी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्वागत आहे देवादादा. सकाळपासून दर्शन झालं नाही आणि दर्शन झाल्यावर मनाला आनंद मिळाला आहे. तर बॅटला चेंडू स्पर्श करून गेला होता आणि दरम्यान मात्र मिळते फक्त आणि फक्त इथं एक सिंगल. टीमची धावसंख्या जर पाहिली आपण पुढे सरते ती 21. अजून सामना जिंकण्यासाठी इथं मात्र संघर्ष करावा लागेल. चांगली बॉलिंग इथं मात्र पाहतोय बॉलर निखिल. चला आपण कृपया करून लगेच शतकला 55 अंतिम राहील. किरण पाटील, चला आपण लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. सावध गावाचे समाजसेवक राजू मात्रे साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन होताना पाहतोय आपण. वेलकम, सुस्वागतम, आपलं मनपूर्वक असं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. सामना आता मात्र पूर्णपणे मी तर म्हणेन की संजय स्पोर्ट सावध टीमकडे झुकतोय काय, पण दोन्ही बॅटर चांगले आहेत. नितीन आणि जयेश ही जोडी खेळपट्टीवर आहे आणि नितीनवर मोठी जबाबदारी असेल. इथून मात्र सामना जिंकून देईल का आपल्या टीमला. आणि अजय घरात यांनी उल्लेख केला होता की हा बॅटर खूप चांगला आहे. हो, याच पात्र ऑन रे पाहतोय आपण. फक्त टर्न केलं चेंडूला, काऊ कॉर्नर क्षेत्राकडे डीपमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि फक्त मिळेल एक सिंगल. अजय घरात पाहतोय की आपण जो दबाव टाकला होता किरण पाटील आणि त्यात पावलावर पाऊल ठेवून मग इथं मात्र चांगली बॉलिंग करतोय निखिल. जबरदस्त बॉलिंग. जी हाँ, बढ़िया वापसी की है उन्होंने। पहली गेंद वाइड रही थी, उस पर एक सिंगल भी लिया गया था, लेकिन पिछली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 सिंगल्स। 10 गेंदों का खेल बाकी, 23 रन चाहिए। बढ़िया गेंद ऑफ कटर, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, स्लॉक स्वीप करने का प्रयास था, लेकिन गेंद की रफ्तार में जो हल्का सा परिवर्तन था उसको परख नहीं पाए थे बल्लेबाज नितिन। दबाव इस समय बल्लेबाजों पर। सुरुवात खराब केली होती पण काय कमबॅक करतोय. सुरेख वापसी करताना येतं मात्र निखिल हा बॉलर समोर नितीन सारखा तगडा बॅटर असून सुद्धा एक चांगल्या लेंथ लाईनवर मारा करतोय. हो, याच पाहता परत हवा तसा बॅटच्या पट्ट्या चेंडूला घेता आला नाहीये. ऑनसाईडकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय फक्त आणि फक्त मिळेल एकच सिंगल. अजय घरात आता मात्र कठीण असेल हा आव्हान इथे मात्र गावदी स्पोर्ट वालचिंद टीमसाठी. बिल्कुल, 8 गेंदों में 22 रन चाहिए, और सिंगल डबल से अब काम बनने वाला नहीं है। बीच बीच में बाउंड्रीज का आना बहुत ज़रूरी। 8 गेंदे 22 रन, कम से कम 2-3 बड़े हिट्स की ज़रूरत है। निखिल एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार उछाल दिया है जयेश ने डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। पर आता हुआ जयेश के बल्ले से, इस बार गेंद कहीं ना कहीं उनके पाले में थी, उसको
भेज दिया उन्होंने ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 7 गेंदों का खेल बाकी है, 16 रनों की जरूरत है। कमाल का मैच। अतिशय जबरदस्त सामना पाहतोय आपण इथं मात्र 16 धावेची आवश्यकता आहे आणि चेंडू जर पाहिले आपण फक्त 7 आहे. या चेंडूवर जर एखादा मोठा फटका आला तर सामना मात्र झुकला जाईल, पण तसं काही घडलं नाहीये. चांगल्या चेंडूने ते मात्र षटकाची समाप्ती. आता मात्र 6 चेंडूंनी 16 धावा. एक गेंद थोड़ी सी कमज़ोर रही निखिल की, नहीं तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। और मैच में काफ़ी रोचकता है इस समय, रोमांच है। आखिरी ओवर में 16 रनों की ज़रूरत मैच को जीतने के लिए आई गौतवी वालशिन को। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। चलिए, समय के मामले में सहयोग करना है संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के कैप्टन। छह गेंदे 16 रन। स्ट्राइक नितिन के पास। और अभी तक नितिन के बल्ले से कोई भी बड़ा हिट देखने को नहीं मिला है। 5 गेंदें खेली है, सिर्फ 3 सिंगल्स बनाए हैं उन्होंने। जयेश 8 पर बैटिंग करते हुए। और आखिरी ओवर की बागडोर संभालने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए जयेश दलवी। बल्कि जयेश भोईर। गेंदबाज जयेश दलवी है, बल्लेबाज जो है वो जयेश भोईर है। स्ट्राइक नितिन के पास। जयेश की पहली गेंद मिडल तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। बढ़िया फील्डिंग वहां पर निखिल द्वारा। सिर्फ 1 रन। अब 5 गेंदें बाकी है और जीतने के लिए वालशिन टीम को चाहिए 15 रन। चेजिंग कंपलसरी इस टूर्नामेंट के अनुसार, इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार। तर पहिल्या चेंडूवर फक्त आणि फक्त एकच सिंगल इथं मात्र खर्च करताना पाहतोय आपण. आणि इथून मात्र येणारे 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 15 धावेची आवश्यकता. आणि अजय गरत काल पण 25 धावा 6 चेंडूमध्ये बनल्या गेल्या. यावेळेस मात्र टर्न केले चेंडूला. फक्त आणि फक्त मिळेल एकच सिंगल. सिंगल से कोई ऐतराज नहीं है गेंदबाज को, और ना ही कोई समस्या है सावत टीम के कैप्टन को। जब तक बड़ा हिट नहीं आएगा, दबाव गेंदबाज पर नहीं बनेगा मेरे ख्याल से। 4 गेंदों में 14 रन चाहिए। नितिन को कुछ ना कुछ अलग करना होगा। टॉप एज गेंद हवा में है और एक आसान सा कैच, लेकिन गलती हुई। शॉर्ट फाइन लेग पर कैच ड्रॉप। हालांकि नितिन ने कुछ खास योगदान तो नहीं दिया है इस पारी में, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है मैच की, ये काफ़ी भारी भी पड़ सकता है संजय स्पोर्ट्स सावत को। 1 रन का नुकसान इस गेंद पर हुआ है। स्ट्राइक अब जयेश भोईर के पास। जयेश दलवी गेंदबाज, जयेश भोईर बल्लेबाज। 3 गेंदे और जीतने के लिए वालशिन टीम को चाहिए 13 रन। अगली गेंद राउंड द विकेट। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर है गेंद के नीचे और बाउंड्री लाइन के नजदीक। बहुत ही शानदार कैच। बैट्समैन आउट। कहीं ना कहीं सावत टीम के कैप्टन ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली होगी इस विकेट के साथ ही। अच्छा प्रयास था जयेश का, लेकिन सीमा रेखा को क्लियर नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी काफ़ी सतर्क थे और बहुत ही अच्छा कैच बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक। 2 गेंदों में अब 13 रन चाहिए। चेजिंग कंपलसरी है, उसको देखते हुए 2 गेंदों पर 2 छक्के भी लगते हैं तो वालशिन टीम जीत नहीं सकती है, यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। नए बल्लेबाज खुद कप्तान आवेश क्रीज पर पहुंचते हुए। गजब की वापसी रही है इस मैच में संजय स्पोर्ट्स सावत टीम की। बल्लेबाजी में भी उनकी शुरुआत खराब रही थी, गेंदबाजी में भी शुरुआत खराब रही थी, लेकिन कमबैक करके दिखाया है उनके खिलाड़ियों ने। अगली गेंद लेकर जयेश। इस बार फाइन खेल दिया है, शॉर्ट फाइन लेग के बगल में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन।
खिलाड़ी आखिरी गेंद का सामना करेंगे कप्तान आवेश। लीगल गेंद की ही जरूरत थी, प्ले एंड मिस, और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। आखिरकार 8 रनों से ये मैच जीता है संजय स्पोर्ट्स सावध ने। ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन की नंबर 1 टीम एक बार फिर से जीत के साथ शुरुआत करती हुई। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम संजय स्पोर्ट्स सावध एंड हार्ड लक टफ लक टीम आई गावदेवी वालशिंद। आइए चलते अब सीधे इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिनका ओवर कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट रहा, जिनकी बल्लेबाजी लाजवाब रही, और वो खिलाड़ी है सावध एक्सप्रेस किरण पाटिल। 7 गेंदों में 18 रन बनाए बल्ले से, और जब गेंदबाजी के लिए आए तो कहीं ना कहीं टीम थोड़ी सी बैकफुट पर थी, लेकिन धारदार गेंदबाजी की, मात्र 2 रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त की। सन्माननीय जनार्दन वाकडे साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार द्यायचा आहे। अतिशय अफलातून अष्टपैलू कामगिरी, मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी आपण देतोय, आणि गॉगल देखील देण्यात आलेला आहे। वेल डन किरण, कॉंग्रॅच्युलेशन्स। पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला असतील हार्दिक शुभेच्छा। या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅचची जी ट्रॉफी आहे ती आम्हाला लाभलेली आहे स्वर्गीय मैनाबाई बुधाजी मसने यांच्या स्मरणार्थ माननीय श्री प्रेमनाथ बुधाजी मसने यांच्या माध्यमातून शिवसेना शाखा प्रमुख